कमी क्यों है, और दूसरे को देखेंगे बगल में तो आपको अनाज की कमी है, इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा। मित्रों, इन दोनों में से ये दोनों हास्य के कवि हैं। इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है कि कुछ लोगों ने अपने मोटापे पर देश को हंसाया, तो कुछ लोगों ने अपने दुबलेपन पर देश को हंसाया। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम कोई फुटकर व्यापार नहीं करते, हम तो दुकानों का सौदा करते हैं, और हमें हताशा और निराशा से नफरत है, हम तो मुस्कानों का सौदा करते हैं। मित्रों, तो अब मुस्कानों के सौदे की बारी है, और मैं आपसे 4 पंक्तियों के साथ, उस कवि को बहुत भूमिका की ज़रूरत नहीं है मित्रों, आप जितनी देर तक वो काया आपके बीच में रहेगी, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी रहेगी, मैं इस बात के वायदे के साथ में जिस कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूँ, आपसे 4 पंक्तियाँ एसडीएम साहब निवेदन करता हूँ। अभी कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, एक तरह से मैं आपसे एक वायदा लेता हूँ कि आप रहिएगा, देर तक रहिएगा। ड्राइवर आपका भगा दिया गया है, देवेंद्र जी ने उसको स्विच ऑफ भी करा दिया है मोबाइल, इसलिए मैं निवेदन करूँ कि गर्दिशों की धूल दर्पण से हटाकर देखिए, गर्दिशों की धूल दर्पण से हटाकर देखिए, ये कारगर नुस्खा है, इसको आजमा कर देखिए। गर्दिशों की धूल दर्पण से हटाकर देखिए, ये कारगर नुस्खा है, इसको आजमा कर देखिए, और हजारों हजारों यज्ञों का फल पल में तुम्हें मिल जाएगा, किसी के चेहरे पे एक मुस्कान लाकर देखिए। मित्रों, जिस कवि ने मुस्कानों का मुस्कान बिखेरने का एक संकल्प किया है, मैं चाहता हूँ वो नर कंकाल के रूप में जाना जाता है। उसे आप देखकर भी अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इसके शरीर से एक आध खून, एक बार कारगिल में साहब घायल सैनिकों के लिए खून देने का नंबर आया, भैया लाइन में लग गया, बोले मेरा देशभक्ति जाग गई और मुझे तो खून देना ही देना है। डॉक्टरों ने इससे बहुत विनती की कि तुम्हारे शरीर में वैसे ही नहीं है, तो यार खून दे के करोगे क्या? नहीं माना, बोले मेरा तो मेरी देशभक्ति को तुम दुत्कार रहे हो, मैं तो खून दे के रहूँगा। भाई साहब, आधी बोतल खून इनके शरीर में से निकाल लिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2 बोतल खून इनको होश में लाने के लिए चढ़ाना पड़ा। तो ऐसी देशभक्ति भी नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप नरकंकाल के सम्मान में एक बार यहाँ से वहाँ तक तालियां बजनी चाहिए। मित्रों, आइए मैं नरकंकाल जी को आपके बीच में सशरीर आपके बीच में उपस्थित करता हूँ। आइए। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। मंच पे बैठे हुए कवियों को मूसलाधार प्रणाम। कवियत्री को बार बार प्रणाम। कसम माइक की चरखारी के श्रोताओं, आप सबको जो चैला फार प्रणाम। अभी दादाजी ने हमारे विषय में जो भी बताया है कि हमने खून दे दिया कारगिल में। दादा, अब हम खून तो बचा ही नहीं, अब हमने हड्डियां दे दी देश को। हमने हड्डियां देश में दान कर दिया कि जाओ हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाना। जो देशद्रोही है, जो देश के गद्दार हैं, उनको उन कट्टों से मारा जाएगा। ये हमारी देशभक्ति। हमारी देशभक्ति कोई चीखने चिल्लाने वाली नहीं है। और दादाजी, आप इतने बुजुर्ग होकर के हमारे विषय में इतना आपने ज्ञान परोसा है, कसम भगवान की। अब आप बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी आपके सम्मान में एक हम शेर पढ़ते हैं। वैसे हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे शेर हैं। कि न जाने इन बुढ़ों को कब इश्क का जुकाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आसाराम हो जाए। अगर पसंद आया हो तो एक शेर और झोंके कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता। सुनिएगा भाई शेर, ये तो बहुत बड़े शायर बैठे हुए हैं। कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पर शक नहीं होता। एक और खतरनाक शेर याद आ गया दादा आपकी सेवा में। आप पन्ना से आए हैं, हम गन्ना छील के आए। एक शेर, अभी यहाँ कई बुजुर्ग नेताओं के 80-90 साल के नेताओं की शादी हुई है, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। आपके यहाँ एमपी में, बुंदेलखंड में, हमारे वहाँ यूपी में भी एक हुए हैं तिवारी, उनको प्रणाम किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। यहाँ भी सुनते हैं एक तिवारी है, कोई पंकज तिवारी है। अब उनको हम प्रणाम करें कि ना करें, पता नहीं उनका क्या क्या टेस्ट हो। भाई तालियां फुट फुट मत बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
नरकंकाल पहली बार आपके बीच में आया। वो दादा आपको शेर मैं समर्पित करता हूँ। समर्पित क्या, आप शेर आपके ऊपर फेंक रहा हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। शादियां तो होती हैं मगर हनीमून नहीं होता। ये शेर 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 खत्म हुए, अब लकड़ बग्घे और सियार की बाजी। अभी भाई सर्जन शीतल बहुत सुंदर ब्रज का आया हुआ लाडला है गीतकार, राधा कृष्ण के छंद पढ़े, सीता का वनवास पढ़ा, राधा कृष्ण के प्रेम जो पूरे त्रिलोक में जिस प्रेम की सार्थकता है और संदेश देता है। लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में अगर समझते हो कि यहाँ प्रेम नहीं है तो ये आपके भ्रम है। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम खड़े हो गए, हमने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही। क्या बात, प्रेम प्रेम। अच्छा, हमारी चेसिस देख के लगता नहीं कि ये प्रेम पे कुछ लिखेगा। हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्रेम पे कुछ लिखें। अच्छा, ये चेसिस कोई पेचिस के कारण भी नहीं, अगर समझते हो तो। एक बार एक पुजारी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। पुजारी ने कहा साहब फायदा होगा, डॉक्टर ने कहा फायदा होगा, परहेज करो। तो पुजारी ने कहा क्या परहेज करें? डॉक्टर ने कहा जोर से शंख न बजाना। लेकिन चरखारी के श्रोताओं, आप तालियां बजा सकते हो, मैं प्रणाम करता हूं। अभी ये गा रहे थे सीता का वनवास। सीता का वनवास भी हुआ और सीता ने 2 बार अग्नि परीक्षाएं भी दी। 2 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सीता की अग्नि परीक्षा को ध्यान में रखिए। सीता ने कहा कि 2 बार अग्नि परीक्षाएं दे चुकी हूं, किसी बात का डर नहीं, और रावण के यहाँ रही हूं, किसी विधायक के घर नहीं। बहुत बारीक है भाई। सीता ने नहीं, लेकिन मैं यहाँ के विधायकों से कोई संदर्भ नहीं इन पंक्तियों का, क्योंकि मुझे सुरक्षित रायबरेली जाना है। ये नेताओं के लिए तो हम भगवान कसम कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ बुंदेलखंड में चरखारी में सब विकास पुरुष बैठे हुए। एक विकास हमारा देख रहे हो आप लोग, भारत के भुखमरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये रवि चतुर्वेदी। अच्छा, हमारी चेसिस देख के मैं बताऊं मैं ऐसा कैसे नरकंकाल हूँ। मैं बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ और रवि चतुर्वेदी भैंस को उठा के चूस लेता था, भगवान कसम, इसीलिए इतना मोटा हुआ। अच्छा, ये बारात में जाता तो डांस वगैरह भी करता है। बारात में डांस कर रहा था, मैं भी था। हमसे इसने कहा नरकंकाल मेरा डांस कैसा लगा? हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा है, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। तालियां कमजोर है, तालियों का घनत्व बढ़ाइए, नहीं तो हम देशभक्ति में आ जाएंगे। अभी रुद्र प्रताप को हमने सुना तो हमारे अंदर भी देशभक्ति जो है जाग गई। अब देशभक्ति इतना जग गई कि रक्तवाहिनियों से होकर कोशिका में पहुंच गई, और कोशिका छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। अब ये निकले तो कैसे निकले? लेकिन चरखारी के श्रोताओं, कोई कविता चीखने चिल्लाने से देशभक्ति नहीं होती। हमारे बीच में हमारे वीर रस के हिमालय दादा विराम पाठक बैठे हुए। वीर रस का वो नाम कि पूरे देश में अपने ओज की कविताओं का परचम लहरा रहे हैं। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म हो तो अगले जन्म में दादा विराम पाठक की कोखे से पैदा हो, ताकि हमारे अंदर ऑलरेडी देशभक्ति बनी रहे। नहीं, अब देशभक्ति लिखे क्या? लेकिन मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में था, देखा एक हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था। मैंने उसको डांटा, हमने कहा कैसे भारतीय हो जो भीख मांग रहे हो? बोला मैं भारतीय नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। तो हमने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? हमने कहा अपने देश में मांगो। बोला वहाँ सभी मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने राष्ट्राध्यक्ष से मांगो, जो तुम्हारे राष्ट्र का प्रेसिडेंट है। उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। तो जिनके हाथों में बम थे
उनके हाथों में कटोरे आ गए, इससे ज़्यादा देश की बुलंदी क्या हो सकती। लेकिन देश का कोई टेंशन न लो, देश मोदी जी योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा हैं। ही न करो, तालियां बजाओ, ये हड्डियों की ताकत बताता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दें पूरा सदन एक बार। हाँ, इनकी काया को थोड़ा सा ऊर्जा आप ही दे सकते हैं। दादा काया तो हमारी ऐसे ही प्रफुल्लित हो गई आपका चांद देख के। अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो नो बॉल। 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई किसी की कि दादा का चांद देखिए, मेरी 4 पंक्तियां देखिए कि ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, जब फसल उगी नहीं तो कोई चर नहीं सकता, इनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, कोई इनका बाल बांका कर नहीं सकता। हाँ, तो जिनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्या होगा उसमें। चलिए मैं गेर चेंज करता हूँ, एसडीएम साहब की गरिमामयी उपस्थिति प्रणाम करता हूँ। एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हाँ, बाद में आप देवेंद्र चतुर्वेदी और हमारे प्रदीप दिहुलिया जी से मिल लीजिएगा। ये जोड़ी बहुत शानदार जोड़ी है। इस जोड़ी को देख के मुझे मुंशी प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा याद आ गई। तालियां कमजोर हैं, क्या जोड़ी है। यहाँ पे हमारे सुनील दीक्षित जी भी पाए जाते हैं, और देश में 2 दीक्षित हैं जिनको मैं प्रणाम करता था। एक माधुरी दीक्षित। चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ। यहाँ पे सभी 70-80% जो है पत्नी पीड़ित बैठे हुए हैं, हमारी मातृ शक्तियाँ भी बैठी। मातृ शक्तियों को विशेष नमन करता हूँ। नमन का मतलब जब मन ना हो, जब आप बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं, लिखो 2000 रुपये पित्र, आपका विड्रॉल पास ही नहीं होगा। और अभी वो बता रहे थे हमारे चंदपुरिया जी कि वो गंजेड़ी भगवान शंकर के मंदिर में गांजा पीते थे, ये हुआ वो हुआ। एक महिला ने भगवान शंकर की तपस्या किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले देवी वर मांगो। उसने कहा ज़्यादा नहीं, 3 वरदान चाहिए। भगवान ने कहा मांगो। पहला वरदान मांगा कि हमारे खाते में 1 करोड़ आए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा रुको, जितना तुमको मिलेगा 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, मंजूर हो तो बताओ। महिला ने कहा ठीक है। उसने पहला वरदान मांगा हमारे खाते में 1 करोड़, सास के खाते में 10 करोड़। महिला ने कहा मैं सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी। अब उस महिला ने सोचा जो मैं मांग रहा हूं सब भगवान शंकर उसका 10 गुना सास को दे रहे हैं। उस महिला ने कहा प्रभु अंतिम वरदान, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। महिला को हल्का सा हार्ट अटैक आया, सास सीधे ऊपर। तब से भगवान शिव जी उस आदमी को ढूंढ रहे त्रिशूल लेके जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। तो मैं प्रणाम करता हूं देवियों। एक कविता पढ़ता हूं कि एक पत्नी पीड़ित, जैसे हम भी बहुत पीड़ित हैं। जब रायबरेली से चले तो पत्नी ने कहा जान चरखारी जा रहे हो। हमने कहा जान क्यों बोलती है, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। बराबर मैनेज होना चाहिए, हाँ बैलेंस बराबर होना चाहिए। एसडीएम साहब आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण। मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती। भगवान हम पे तरस खाओ, हमारी बीवी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद भाग जाएगी। तालियां बजाइए, भगवान कंफ्यूज हो गए, क्या क्या आ जाए। हाँ तो ऐसा मामला है, ऐसे ऐसे भक्त आते कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाते कि इसको हम दे तो क्या दे। एक चरखारी का लड़का बेरोजगार था, भगवान के पास आया, कहा प्रभु हमको नौकरी दो सरकारी। भगवान ने कहा मूसर जैसे चले आए हो,
हमारे मंदिर में फल नहीं लाए, सेब संतरा केला कुछ नहीं लाए। तो उसने कहा प्रभु आपे ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो जब हम फल की चिंता नहीं कर रहे तो आप काहे कर रहे हो? कितनी इंटेलिजेंसी है बच्चों में। छोटा छोटा बच्चे गजब के उनके अंदर इंटेलिजेंट हो गए। एक लड़का यह चरखारी का आया, छोटा सा बच्चा था। हमने कहा बेटा पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। हमने कहा गणित का एक सवाल बताओ कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? उसने कहा गुरुजी 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। तो इस इंटेलिजेंसी को प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। चलिए एक कविता पढ़ता हूँ क्योंकि टीम लंबी है, ज़्यादा टाइम हमारी आदत नहीं कि हम बहुत डिटेल में जाएं, बहुत विस्तार में, बहुत फेंकने की ज़रूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो गुरु? आप आज हमारे लिए एटीएम मशीन हो, बैठे रहो। एटीएम मशीन हो, देखने में बहुत हसीन हो। हाँ, अब तुम्हें हम क्या भेंट करें? हाँ, तुम्हारा मोल हम नहीं चुका सकते, तुम हाईवे के किनारे वाली ज़मीन हो। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक कविता। आजकल क्या है हमारे देश में, बहुत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कहा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की जा रही। बहुत पहले से हम लोग कहते चले आए हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन हमको लगता है नारा गलत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीबी, सचिन सीमा गुलाम हैदर, इससे ज़्यादा एकता नहीं हो सकती। एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं फिर बैठ जाऊंगा। या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो हो रजिया सुल्तान के रिश्तेदार। मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। कोई कहता पाकिस्तानी जासूस है, कोई कहता नहीं दगी हुई कारतूस है, कोई कहता इसकी इंग्लिश झक्कास है, केवल कक्षा 5 पास है, कोई कहता इसका भाई फौजी है, बड़ी खतरनाक भौजी है। लेकिन मैं कहता हूं कि पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा टनल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। अब इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती है? और 2 पंक्तियां देता हूं कि न जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं, न जाने बेचारे, ये चनपुरिया जी आपके लिए नहीं है, न जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। हाँ, अभी कविता खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंटरवल हुआ है। हाँ, मूंगफली चबा सकते हो बीच में। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। और एक यू टर्न लेता हूं कि जब जब इस देश को विदेशी माल भाया है, हमारे देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहे हो समझकर बिरयानी, देख लेना कहीं निकलना है सुपर्णखा की नानी। और सीमा को 4 पंक्तियां देता हूं कि सीमा वहां से आ रही, अंजू इधर से जा रही है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि सीमा जो दूसरे के सीमा में इस तरह घुस गई हो, प्रेमी के प्यार में जो इस तरह पगलई हो, सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो, प्रेमी के प्यार में जो इस तरह पगलई हो। सचिन भले झिंगुर हो लप्पू हो, 4 लइके आई हो 8 लइके जई हो। धन्यवाद।